तो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों पिछली वाली वीडियो पर आपने बहुत प्यार दिया, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों आप लोगों का ऐसे ही प्यार देते रहिए, आपका भाई इसी तरह वीडियो लाता रहेगा। तो दोस्तों आइए हम इस कहानी में लेकर आप लोगों को चलता हूँ। पेन। तो दोस्तों आप लोगों ने तो पेन का नाम ही सुना होगा। हर दिन हर रात हम लोग इसे यूज करते हैं। तो दोस्तों कि आपने कभी ऐसे पेन के बारे में कभी सुना है जो जिसे कोई भी चीज़ मांगे तो वो आसानी से मिल जाती है? तो दोस्तों आप लोग कहेंगे कि ये क्या बक रहा है कि एक पेन से कोई भी चीज़ मांगी जाए तो वो आसानी से मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आप लोगों ने ठीक सुना है, लेकिन वो पेन आज इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों आप लोग उदास मत होइए, इस कहानी में आप लोगों को शुरू से अंत तक बताऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, सिर्फ 42 से सब्सक्राइब कर रहे हैं। 10 दिन में 100 का टारगेट रखा हूँ। अगर मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइब पूरे हो गए अगर 10 दिन में, तो भाई आपका वीडियो बनाते रहेगा। अगर नहीं पूरा होगा तो भाई आपका वीडियो नहीं डलेगा। तो दोस्तों अगर सब्सक्राइब करते हैं तो कमेंट भी कीजिएगा, तो मुझे मालूम हो जाएगा कि मेरे भाई लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं ना। नहीं तो मैं नहीं जानूँगा कि मेरे भाई लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों कहानी है उस गांव की, जो एक गांव में बहुत गरीब परिवार रहता था। सोनू की शादी मीना से हुई थी, जो बेचारी मीना भी बहुत गरीब थी। सोनू का एक ही बेटा था। बेचारा सोनू सुबह से लेकर रात तक काम करके रात के 7 बजे घर आता था। बेचारे के घर में ना ही आलू और ना ही हरी सब्जियां थी। उसके पास बेचारा सोनू जो काम से आता तो उसे केवल सूखी रोटी और प्याज ही मिलते थे। बेचारे सोनू से बैंक से लोन लिया था। उसी के चक्कर में सोनू दिन रात एक करके काम किया करता था। बेचारा सोनू का एक ही लड़का था जो पढ़ता तो था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ ज्ञान की बातें घुसती ही नहीं थी। आखिर सोनू करे तो क्या भी करे। सोनू के लड़के का नाम मंजीत था। बेचारा दिन रात पढ़ता था, लेकिन वो हमेशा परीक्षा में 0 नंबर ही लाता था। सोनू के पिताजी ये सब देखकर हैरान रहते थे कि मेरा बेटा तो दिन रात एक करके मेहनत करता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं है। क्या करूं? अगर डॉक्टर के पास गया तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करा सकूं। बेचारा मंजीत भी काफ़ी नाराज रहता था। आखिर मंजीत करे तो क्या करे? जब वो स्कूल जाता तो उसके क्लास के साथ
एक बड़े चट्टान से दबी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। कोई भी आदमी उसका मदद करने नहीं गया। और भाई सही बात है, अगर शेर को देखकर तो कई अच्छे की हाथ फटने लगती। लेकिन ये बात मंजीत सोचा कि बेचारा शेर एक चट्टान से दबा हुआ था। मंजीत ये सोचकर उसे बचाया कि अगर मैं इस शेर को अगर निकाल दूँ तो ये मुझे खा जाएगा। मंजीत अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गया था, इसलिए ये सोचकर मंजीत ने उस शेर की जान बचाई थी और शेर एक मिसाल के रूप में खड़ा हो गया। और शेर बोला, मैं जब मुसीबत में था तो मुझे कोई बचाने नहीं आया था। मनुष्य भी कितने लाचार हो गए हैं, सब बस अपने ही बारे में सोचा करते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों न मैं लोगों की एक दिन परीक्षा लूँ। इसलिए बेटा मैंने अपने ही पैर पर खुद ही चट्टान रख ली। मंजीत बोलता है, आप हो कौन? वो कोई और नहीं थे बल्कि नरसिंह शेरों के शेर महाशेर थे। मंजीत ये बात सुनकर तुरंत उनकी चरण में जा पहुंचा। मंजीत बोलता है, भगवान मुझे माफ़ कर दो, मेरे स्कूल में सब चिढ़ाते हैं। नरसिंह बोलते हैं, मुझे सब पता है, आज से तुम्हें कोई भी नहीं चिढ़ाएगा। मंजीत बोलता है, क्यों भगवान? ये ले एक कलम। मंजीत बोलता है, भगवान ये तो एक कलम है। नरसिंह बोलते हैं, ये कोई ऐसा वैसा कलम नहीं है, ये कलम तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी। मंजीत को वो कलम लेकर घर जा पहुंचा। जब मंजीत स्कूल गया और टीचर बच्चों से सवाल पूछने लगे तो एक भी बच्चे ने उत्तर नहीं दिया और मंजीत ने फटाक से उस सवाल का उत्तर दे दिया। टीचर और क्लास के सभी बच्चे हैरान हो गए कि ये तो कभी स्कूल में एक शब्द भी नहीं बोला, फिर ये कैसे उत्तर दे दिया। मंजीत को सब समझ में आ गया कि सिर्फ़ और सिर्फ उस पेन की वजह से ही हुआ है। टीचर बहुत उदास थे क्योंकि उसकी स्कूलों में दूर दूर से टीचर बच्चों से पूछताछ करने आने वाले थे। मंजीत ने बोला कि क्या सर मैं भी इसमें भाग ले सकता हूँ क्या? टीचर बोला, नहीं तू नहीं भाग ले सकता। टीचरों ने सिर्फ 3 लड़कों को ही चुना था। अगले दिन पूछताछ करने वाले कई टीचर स्कूल में आए। टीचरों ने उन बच्चों से पूछा तो एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिए। टीचर एक और आखिरी सवाल पूछने वाला था, किसी का भी मुंह नहीं खुला। मंजीत बगल में खड़ा था, बोला, सर क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ? टीचरों ने बोला, क्यों नहीं? मंजीत फटाक से सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया और अपने स्कूल का अपमानित होने से बचा लिया। टीचरों ने मंजीत को पुरस्कार भी दिए। उस स्कूल के टीचरों ने मंजीत को माफ़ी मांगी, माफ़ कर दे बेटा, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है और सताया भी है। और सारे स्कूल के बच्चे जो मंजीत से कभी बात नहीं करते थे वो अभी मंजीत के सारे दोस्त बन गए थे। और मंजीत ये बात अपने पिताजी से बताई तो मंजीत के पिताजी बहुत खुश हुए और मंजीत ने उस कलम के बारे में बता दिया। मंजीत का घर एक मिट्टी का बना था। मंजीत ने अपने घर को एक शानदार बंगले को बदल दिया। ऐसे ही करते करते मंजीत बहुत अमीर बन चुका था। वह पेन नरसिंह को वापस लौटा दिया